टीम का जो सबसे मेन प्लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो ही पिछले कुछ अरसे से टीम पे बोझ बना हुआ है। बाबर आजम पिछली 16 इनिंग्स में बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए। अब तो वो कप्तान भी नहीं है, तो उनको सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करना था। क्या आपको लगता है कि इस वजह से वो ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, उन्होंने कप्तानी का जाना दिमाग पे सवार कर लिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। कप्तानी जाने की वजह से ये फॉर्म आई हुई है और पिछली 16 इनिंग्सों में कोई 50 नहीं है। देखिए, ये हर प्लेयर्स पे ये टाइम आता है, मुश्किल टाइम आता है। इससे प्लेयर्स ने खुद ही निकलना, बाबर ने इस टाइम से खुद ही निकलना। वो कैसे निकलना है? बैक टू बेसिक्स आ जाए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग हमेशा ये करते थे कि जब फॉर्म नहीं आती थी या हमारे बड़े हमें बताते होते थे कि आप जाते हैं नेट्स में, उस तरह खेलते हैं, आप क्लब के मैचेस खेलते हैं, वापस फॉर्म गेन करने के लिए आप डोमेस्टिक में जाते हैं, वहाँ पे लंबे लंबे रन्स करते हैं। तो आप देखते हैं पुराने मैचेस, क्या टेक्निक थी, क्या मेरी बैट स्विंग थी, ग्रिप कैसी थी, किस शॉट पे मैं कैसे रन्स कर रहा था, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस वक्त जो बाबर जैसे इस टेस्ट मैच में आउट हुआ है, मुझे लगा है बहुत शेखी खेल है। आते साथ वी में खेलने के बजाय वो ज़्यादा स्क्वायर पे खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है। अभी भी देखिए बॉल कहाँ पे था, स्लिपों में आउट हुआ है। यही वजह है कि बॉल कहाँ पे है, खेलने क्या जा रहा है, बैट कहाँ पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर खुद समझदार है, उसने इतना परफॉर्म किया हुआ, इतने 100 किए हुए इतने कम टाइम पे, तो उस पर डेफिनेटली कंट्रोल करे। बाबर ने अब्दुल्ला शफीक को किताबी प्लेयर कहा था और वो बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। साथ में सऊद शकील पे हम बड़ा डिपेंड करते हैं, मिडिल में आके उन्होंने पास में भी बड़ा ज़बरदस्त खेला है। इस सीरीज़ में भी पहली इनिंग बड़ी शानदार थी, सेंचुरी की, उसके बाद फिर नाकामियों की हैट्रिक कर ली। एक सेंचुरी के बाद बिल्कुल वो ऑफ कलर नज़र आए। तो ये दोनों बल्लेबाजों के साथ क्या हुआ? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे बाबर की फॉर्म की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आप देखें कि स्टार्ट कितना अच्छा है। आप इतनी जल्दी किसी को किताबी प्लेयर कहना, एशियन ब्रेडमैन कहना, किंग कहना, जब तक ये नाम उस पर सूट करते हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार रन किए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी जाती है, हर दूसरे तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच लिया जाता है। यहाँ पे आप देखें कि आपका शान कितने मैचेस खेल गया, आपका बाबर कितने मैचेस खेल गया, अब्दुल्ला शफीक कितने मैचेस, कितनी इनिंग्स हैं, टेस्ट इनिंग्स हैं, रिजवान, वो देखें कि मैच विनिंग क्या है परफॉर्मेंस, कितने अवार्ड्स लिए हुए हैं मैन ऑफ द मैच, उस वक्त ये बात की जाती है। आप ऐसी चीज़ें कोई कर नहीं रहे, टीम जीत नहीं रहे, तो किताबी प्लेयर, एशियन ब्रेडमैन, ये चीज़ें क्या है? इससे पहले तो नहीं कभी ऐसे ड्रेसिंग रूम में कहा जाता था। हम इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने हैं, वो नहीं कहते थे ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को इतना बड़ा प्लेयर नहीं बनाते थे, क्रिकेट से बड़ा प्लेयर नहीं बनाते थे। लेकिन आजकल एक साल नहीं होता टीम में, 2 इनिंग्सें नहीं होते, तो किसके साथ मिलाया जाता है, क्या क्या नाम लिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ी सी परफॉर्मेंस में ही हम ऐसे पेडिस्टल पर चढ़ा देते हैं कि फिर वहाँ से उतरता हुआ देख के हमें खुद ही को तकलीफ होती है। खैर, हर बड़ी शिकस्त के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त सा बयान आता है चेयरमैन साहब का। T20 वर्ल्ड कप में जो हमारी शिकस्त हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था सर्जरी की ज़रूरत है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब पहले टेस्ट मैच के बाद उन्होंने कहा था पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। वो चाहते क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, चेयरमैन साहब कोई भी हो, और ये भी चेयरमैन साहब की ख्वाहिश होगी कि हमारी क्रिकेट टीम ऊपर जाए, और लेकिन उसके लिए आपकी टीम अच्छी होनी बड़ी ज़रूरी है। क्या आप अपनी टीम बनाते हैं? क्या क्रिकेट के लिए बेहतर है कि सिर्फ वो अपने लिए सोच रहे हैं कि उनको काम करना ना पड़े, ऑफिस में बैठे रहें, फील्ड में जाना ना पड़े? तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से फ़िक्र हमें भी है, पूरे पाकिस्तान को भी है, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, पॉलिसी बेहतर करने की ज़रूरत है। आपका जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट चलाने का तरीका वो चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। क्या बेसिक्स थी जो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी ऊपर रही है? वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 जीते हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, क्या वजह थी? ये चीज़ें जो चला रहे हैं, कंप्यूटर पे बटन प्रेस करेंगे, ये प्लेयर्स आ जाएंगे, चैंपियंस कप करवाने से हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी,
मैं समझता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। आप सिर्फ नवाज रहे हैं कि ये बंदा आ जाए, वो बंदा आ जाए, उससे चीज़ें बेहतर नहीं होगी। आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स क्या, जब कभी पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे। आपने कहा बेसिक्स पे जाना चाहिए, तो अब आपको क्या लगता है चेयरमैन साहब को अब क्या करना चाहिए और क्रिकेट दोबारा कैसे बेहतर होगी आपके ख्याल में? देखिए, ये लंबी स्टोरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जो इन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है ना, इनको पता क्या करना चाहिए। अब इनको लेके आए ना, तो आप इन पे छोड़ दें। जब ये नहीं करेंगे तो चेयरमैन साहब को इनको पूछना चाहिए। जैसे पास में होता रहा, जो भी आता गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फुद्दू बना के जाता रहा और कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर ये भी चले जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब जितनी देर रहेंगे पूछना चाहिए और हर महीने के बाद रिपोर्ट लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर जाके चीज़ें बेहतर होंगी। और मैंने कहा ना कि ये डिफरेंट नाम रखने से, डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज करने से ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी। आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स क्या, वो आपकी है डोमेस्टिक क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्या तब्दीलियां देख रहे हैं टीम में? जी, मेरे ख्याल से अब तब्दीलियां नहीं होंगी तो कब होंगी, और क्या देखना और कितनी की फेवर देनी है, कितने के लड़कों का करियर खराब करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को और कितना डेंट पहुंचाना है, अभी भी नहीं चेंज होगी। मैं समझता हूँ सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं, आपको T20 और टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत चेंजिंग करने की जरूरत है। आप उन लड़कों को लेके आए जो डिजर्व करते हैं, वो लड़कों को ना लेके आए जो कप्तान कोच की या मैनेजमेंट की पसंद के लड़के हैं, जो उनकी फेवर करते हों। आपके सामने परफॉर्मेंस, जो ग्राउंड में जाके आपके सिलेक्टर्स, कप्तान, कोच, जो टाइम मिले जाना पड़ेगा, आंखों से देखना पड़ेगा। कंप्यूटर से प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए काम करने की जरूरत है। अगर वो काम कर सकते हैं तो जरूर जाना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो आने वाला टाइम ऐसा ही होगा, इससे वर्स्ट होगा। अब सबसे परेशानी की बात है ना, वो है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, जो उन्होंने भी यहाँ होम में आके खेलना है। होम में हमारी कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या तब्दीलियां होंगी, उसकी कैसी तैयारी होगी, और साथ साथ जेसन गिलेस्पी का क्या रोल होगा? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर टेस्ट मैच हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ जो ये बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच हुए ये हमने कितना लॉस किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस थे, आपके पास मौके था, जीतते दोनों टेस्ट मैच, आप ऊपर जाते, फाइनल खेलते, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हम लोगों ने जो लास्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ उसके मैचेस जो हैं वो हमने नेगेटिव अप्रोच के साथ खेले हैं, ये नेगेटिव अप्रोच के साथ खेलने हैं। इंग्लैंड आ रही है जो मेरे ख्याल से दुनिया की हर टीम को उन्होंने हर कोने पे जाके फेंटा दे दिया है सिवाय इंडिया के। तो मेरे ख्याल से वो बड़ी टफ सीरीज होगी। और क्या करना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखे कितना जबरदस्त प्लान बनाया हुआ है। टेस्ट सीरीज सर पे है, चैंपियंस ट्रॉफी का सोच के 6 महीने बाद जो होनी है, वनडे कप रख लिया, टेस्ट सीरीज की फिक्र नहीं है, टेस्ट मैचेस की फिक्र नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट की वैल्यू नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। जब इस माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि क्रिकेट ऊपर जाएगी? नहीं, आपको मजीद मार पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे कि फिर इंग्लैंड टीम वाइट वॉश करके चली जाए। लेकिन जैसे काम हो रहे हैं, जैसे डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट चला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड टीम भी ये दोबारा ना करके चली जाए।